सुषमा तो आज अपने ससुर जी को देखकर चौंक ही गई। जैसे वो नींद से उठकर बाहर आई, उसे सामने अपने ससुर जी दिखे और उसकी तो आंखें फटी की फटी रह गई। कुछ देर के लिए तो वो उन्हें घूरती रही, क्योंकि उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके सामने उसके ससुर जी खड़े थे। वो मन ही मन में सोचने लगी, काश मेरा पति भी ऐसा ही होता तो कितना अच्छा होता। सासू माँ कितनी किस्मत वाली हैं। उसे अपने पति यानी कमल पर गुस्सा आने लगा। कमरे में झांक कर देखा तो कमल खराटे रहकर सो रहा था। सुबह सुबह ही सुषमा का मूड खराब हो गया। वो अपनी दिनचर्या में लग गई। ऑफिस जाने के आधे घंटे पहले कमल उठा और रोज की तरह आनन फानन में नहाया, तैयार हुआ और बिना नाश्ता किए चला गया। अब तो सुषमा ने कमल को सबक सिखाने का ठान लिया, लेकिन उसने सोचा कि प्यार से समझाने का असर तो कभी हुआ ही नहीं। लेकिन अब ताने या गुस्से का भी कोई फ़ायदा नहीं है। मेरे पति बहुत ढीठ किस्म के हैं, उन्हें अलग तरह से समझाना पड़ेगा। आज भी जब कमल बिना खाना नाश्ता किए निकल गया तो हमेशा की तरह सुषमा ने गुस्सा नहीं किया, बल्कि उसके दिमाग में तो सिर्फ उसके ससुर जी चल रहे थे। वो अपने ससुर जी से बहुत ज़्यादा प्रभावित थी। उसे हमेशा से ही अपने ससुर जैसा आदमी पसंद थे, लेकिन बदकिस्मती से उसके बेटे कमल में वो गुण नहीं थे। जब कमल से शादी हुई थी तब सुषमा के माता पिता ने उसके ससुर के स्वभाव को व समाज में उनके नाम को देखकर ही जड़ से शादी के लिए हाँ कह दी थी। ससुर जी रिटायरमेंट के बाद भी सुबह जल्दी उठकर नहा लेते, बाग पर जाते, फिर घर आकर पूजा पाठ करते और शानदार कपड़े पहनकर रेडी हो जाते। रिटायरमेंट के बाद भी वो घर नहीं बैठना चाहते थे, इसलिए उन्होंने पार्ट टाइम जॉब ज्वाइन कर ली थी। पैसे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन ससुर जी को घर बैठकर आलसी नहीं बनना था। बहुत शौकीन इंसान थे। घूमना फिरना, तैरना होना, तैयार होना, नए नए कपड़े जूते घड़ियाँ लाना, परफ्यूम लगाना, कुल मिलाकर हमेशा अप टू डेट बनकर रहना उनका शौक था। वो आए दिन ही सासू माँ के लिए भी तोहफे लाते थे और दोनों अकेले ही घूमने निकल जाते थे। कई बार तो वो सासू माँ को पिक्चर भी दिखाने ले जाते थे, लेकिन जब सबके साथ जाने की बात करते तो कमल हमेशा कोई ना कोई बहाना बनाकर मना कर देता। पिता के बिल्कुल उल्टे स्वभाव का था। वो सुबह देर से उठता, दौड़ता भागता, भूखा प्यासा ही ऑफिस जाता, थका हारा आता और फिर आकर न्यूज़ देखता या अखबार पढ़ता और चिड़चिड़ करके सो जाता। सुषमा तो अपने पति के स्वभाव से परेशानी हो गई थी। आखिर उसकी शादी को अभी 2 साल हुए थे, कोई बच्चा भी नहीं था। यही तो वक्त था जब दोनों पति पत्नी एक दूसरे के साथ खुलकर जी सकते थे, घूम फिर सकते थे। कभी कभी वो सोचती कि मुझसे ज़्यादा तो ससुर जी और सासू माँ घूमते हैं। एक मेरे पति हैं जिन्हें छुट्टी के दिन भी बस बिस्तर की ही नज़र आता है, और एक और मेरे ससुर जी हैं। पार्ट 2 कमिंग सन।